नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के एक्सपेक्टेड सिलेबस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आयोग ने जिस तरह से पिछली परीक्षाओं में सिलेबस को चेंज किया है, उसको देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लेखपाल का जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें भी सिलेबस चेंज हो सकता है। तो क्या कुछ चेंज रहने वाला है? क्या मैथमेटिक्स सेक्शन रहेगा या हटेगा? क्या ट्रिपल सी की अनिवार्यता रहेगी या जाएगी? इन सारी चीज़ों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारा लेखपाल का अंतिम प्रहार बैच शुरू हो चुका है। उसमें जो छात्र इनरोल हुए हैं, उनकी डिमांड पर ये सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड ही है। बात यह है दोस्तों कि किसी क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लें तो पढ़ना आसान हो जाता है। तो आज इस सिलसिले में हम लोग पहले सिलेबस को देख लेते हैं, इसके बाद फिर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले की परीक्षाओं पे ले जाना चाहूँगा, जो 2015 में नोटिफिकेशन आया था लेखपाल का। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी 20 नंबर का आया था, गणित आपका 20 नंबर का आया था, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, ग्राम समाज एवं विकास भी आपका 20 नंबर का आया था। कुल मिलाकर हुआ 80 नंबर का रिटर्न। ठीक है। इसके बाद में आपका 20 मार्क्स का होता था उस टाइम पर इंटरव्यू, और इसी इंटरव्यू में दोस्तों दबा के पैसा चलता था, 10-15 लाख घूस लगता था, और कम मार्क्स वालों का या किसी भी तरह से लेखपाल में सिलेक्शन करा दिया जाता था। ये पहले का प्रारूप था। इसको मैं प्रारूप के अंतर्गत ला रहा हूँ कि लेखपाल में पैसा लगता था, 10-15 लाख रुपया लगता था, आप दे दीजिए, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता था। हमारे यहाँ भी जानने वाले एक लोग हैं, वो गर्व से कहते हैं, भाई हमने 10 लाख रुपया दिया था और आज हम लेखपाल बने हैं। वो ये चीज़ गर्व से कहते हैं कि हाँ, 10 लाख रुपया लगा था हमारा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि बात छुपाए छुपती नहीं है। तो ये पहले का प्रारूप था। ठीक है। अब हम आते हैं लेखपाल सिलेबस 2021 पर। तो अगर हम बात करें पेट परीक्षा के आधार पर अगर सिलेबस चेंज हुआ, तो पहले लेखपाल की ही परीक्षा में चेंज हुआ था। स्टार्टिंग दोस्तों सिलेबस चेंज की लेखपाल परीक्षा से ही हुई थी, और पहला चेंज ये कराया गया था कि ये जो इंटरव्यू सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर का, इसको हटा दिया गया। ठीक है। तो जब इसको हटा दिया गया तो ये सारी चीजें सेम रही, ये भी चीजें सेम रही, बस ये 20 का जो 25 प्रश्न का जो ये 20 अंक करते थे, ये 25 प्रश्न का 25 अंक करने लगे, तो 25 चौके 100। ठीक है। इस तरह से इन्होंने पूरे 100 नंबर को जो है लिखित परीक्षा में कन्वर्ट कर दिया, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को यहाँ पर हटा दिया। पहले ये इसको नाम देते थे व्यक्तित्व परीक्षा। ओके। देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने मार्क्स कर दिया 100, और ये जो आप विषय देख रहे हैं ये ऐसे ही रहने दिया, और इस तरह से इन्होंने 2021 में लेखपाल का सिलेबस दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य हिंदी सेम जो मैंने आपको बताया, 25-25 नंबर का सभी यहाँ पर कर दिए, प्रश्नों की संख्या 100 हो गई, निर्धारित अंक 100 हो गए, इंटरव्यू को यहाँ पर हटा दिया गया, 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया, और निगेटिव मार्किंग कर दी गई 1/4। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे दोस्तों, तो पाठ्यक्रम भी आपका सेम ही रहा, उसमें बहुत कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। जो पाठ्यक्रम यहाँ पे 2015 वाले में था, वही सेम पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको, इसमें मैंने पाठ्यक्रम नहीं लिया है 2015 वाले में, कोई बात नहीं, लेकिन सेम पाठ्यक्रम जो यहाँ पे टॉपिक दे रखे थे, वो टॉपिक भी लगभग सेम थे। ठीक है। उसमें बहुत कुछ चेंज देखने को नहीं मिला था। 99% टॉपिक चेंज थे, 1-8% कहीं कुछ चेंज कर दिया हो तो वो अलग बात है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो जानकारी है, और यहाँ कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, ये कुछ लाइनें यहाँ पर चेंज हुई थी। ठीक है। तो अगर हम लेखपाल के सिलेबस चेंज की बात करें, तो ऑलरेडी ये एक बार हो चुका है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी दोस्तों एक बार हो चुका है। अब देखिए इसके सिलेबस में क्या क्या इन्होंने दिया है, तो आप सभी को पता होगा। इसके सिलेबस में इन्होंने हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास किया। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी वीपीओ की परीक्षा हुई थी, वीपीओ की परीक्षा में 65 मार्क्स का इन्होंने ग्राम पंचायत रखा था, ग्राम पंचायत सेक्शन रखा था। इसके बाद में 20 नंबर का दोस्तों इन्होंने यूपी स्पेशल जीएस दिया था, यूपी जीएस दिया था। ठीक है। और 15 नंबर का आपका जो है कंप्यूटर दिया था। ये इन्होंने रखा फॉर्मेट वीपीओ परीक्षा का। तो बच्चे कह रहे हैं कि वीपीओ के तर्ज पे लेखपाल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा, इसका कारण है। देखिए,
जो सिलेबस चेंज की बात हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, इन्होंने आप देखिए इस सेक्शन में सारी चीजें उन्होंने डाल दी है। आपका हिंदी टेस्ट भी है, गणित टेस्ट भी है, सामान्य ज्ञान भी इन्होंने दे रखा है, और मैंने आपको दिखाया यहाँ पे साफ साफ इन्होंने उत्तर प्रदेश की जानकारी और कंप्यूटर के प्रारंभिक प्रश्न जो कि आपके हर एग्जाम में इस समय पूछ रहा है वो भी इन्होंने शामिल कर दिया है, और आपका ग्राम समाज एवं विकास भी इसमें शामिल है। यहाँ पर एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो है जीएस का सेक्शन। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें कुछ चेंज देखने को मिल सकता है और मैथमेटिक्स यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वीपीओ का जो पद है, वीपीओ का जो जॉब प्रोफाइल है और लेखपाल का जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें अंतर है। ठीक है, इसके इन दोनों के जॉब प्रोफाइल में अंतर है। काम क्या है लेखपाल का, मैं आपको पहले थोड़ा सा उसको बताऊंगा। उसमें आपको दिखेगा कि लेखपाल में गणित रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए यहां पर नीचे मैं आता हूं। जो लेखपाल का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप सभी को पता होगा, वो है भूमि मापन। ठीक है, एक लेखपाल जो है भूमि को मापता है, लैंड मेजरमेंट करता है। और दोस्तों भूमि मापन आपको क्या लगता है आसान है? अभी आप देखिए, आपके गांव जहां पे आप रहते हो वहां अगर झगड़ा हो जाता है जमीन को लेके, तो नापने वाले जो है वो स्पेशल तरीके से बुलाए जाते हैं। चाहे आपके खानदान में कोई पुराना व्यक्ति होगा, चाहे लेखपाल को ही बुला लिया जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि को अच्छे से नाप सके। ठीक है, अच्छे से समझ सके कि भाई त्रिभुजा है, त्रिभुजाकार खेत है, चतुर्भुजाकार खेत है। ठीक है, सटीक क्षेत्रफल कितना है दोनों खेतों का जिसमें झगड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो जानता है उसी को बुलाया जाता है। यानी कि कुछ विशेष तो है भूमि मापन में। ठीक है, तो दोस्तों भूमि मापन के अंतर्गत मेन काम दोस्तों क्षेत्रफल का मापन होता है, क्षेत्रफल का मापन होता है, दूरी और दिशा का मापन होता है, दूरी और दिशा का मापन होता है, मात्रा का रूपांतरण होता है। मात्रा का रूपांतरण का मतलब ये है एक मापन से, जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज कर दिया, एकड़ से हेक्टेयर में चेंज कर दिया, ये चेंज लेखपाल करता है अपने हिसाब से। ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी जब हम लेखपाल में पढ़ेंगे तो वहां पर जिस चीज में जरी वगैरह से वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे। इसके बाद में ये पहला काम हो गया भूमि मापन, आपने देख लिया। यहाँ पर मैथमेटिक्स के बिना क्या काम हो सकता है, आप सब बताएं। क्या मैथमेटिक्स के बिना ये सब काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट काम जो लेखपाल का है दोस्तों, वो है राजस्व और क्षतिपूर्ति। राजस्व और क्षतिपूर्ति की गणना करना, की गणना। अब यहां पर आप देख रहे होंगे पैसे की बात हो रही है। ठीक है, भू राजस्व विभिन्न फसलों और भूमि की श्रेणी के आधार पर जो राजस्व निकलता है उसको हम लोग भू राजस्व करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन भी जो है कौन करता है? लेखपाल करता है। इसके अलावा दोस्तों जो सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं जो आती हैं, इसमें जो पैसा लगता है, जो सांख्यिकीय डेटा होता है सरकारी योजनाओं का, सांख्यिकीय डेटा का मतलब ऐसे बन के आता है, ऐसे करके कि भाई इतना अमाउंट जो है इनको मिलना चाहिए, ये ओबीसी में जाना चाहिए। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इतना अमाउंट आपको जो है जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए, इतना महिला को जाना चाहिए, इतना किसान को जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब सांख्यिकीय आंकड़ा है। इसके बाद में कहीं बाढ़ वगैरह आ गया दोस्तों, ठीक है, तो आपदा क्षतिपूर्ति का भी जो आंकड़ा है ये लेखपाल देखता है। ठीक है, मुआवजा वगैरह जो होता है, संपत्ति का जो क्षति वगैरह होता है, ये भी कौन करता है? ये लेखपाल करता है। तो क्या इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं दिख रहा है? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अभिलेखों का रख रखाव। ये तीसरा लेखपाल का सबसे महत्वपूर्ण काम है, अभिलेखों का रख रखाव। अब इसमें मैं बात करता हूं। देखिए आप सभी लोगों ने खसरा खतौनी का नाम सुना होगा, खसरा और खतौनी। ठीक है, खसरा और खतौनी जो भूमि से जुड़े रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको हम लोग खसरा खतौनी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक किसान के पास कितना जमीन है, कितना क्षेत्रफल का जमीन है, उसका मालिक कौन है, टैक्स कितना दे रहा है इस पर, ये सारी चीजें दोस्तों
अगर घटती हैं या बढ़ती हैं तो उनका जो रख रखाव होता है वो सारी चीज़ें खसरा खतौनी के अंतर्गत होता है। इसके बाद में अगर चकबंदी हो रही होती है, चकबंदी हो रही होती है तो जो खेत बिखरे हुए होते हैं उनको एक करने में भी जो खेतों का रेशियो निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब गणना भी दोस्तों मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब भी मैथमेटिक्स के अंतर्गत दोस्तों आता है। अब आप मुझे बताएं, जो छात्र कह रहे हैं कि लेखपाल की परीक्षा में इस बार मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, वीपीओ के आधार पर कर दिया जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये नहीं होगा? लेखपाल की परीक्षा में दोस्तों मैथमेटिक्स तो अनिवार्य है, 100% मैथमेटिक्स आपका आएगा। और इसका जो रेशियो है, मतलब जो परसेंटेज रहने वाला है, जैसे 25 नंबर जो अभी तक पूछा गया है मैथमेटिक्स का, ये एज इट इज रहेगा। मींस इसका जो वेटेज रहने वाला है वो ठीक ठाक रहेगा। जितना आपका ग्रामीण परिवेश का महत्व है उतना ही दोस्तों लेखपाल की परीक्षा में मैथमेटिक्स का महत्व है। तो आप ये सब मत किसी ग्रुप में लिखें कि भाई मैथ नहीं रहेगा ऐसा वैसा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई छात्र जो रटने में बहुत आगे है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया ग्राम पंचायत विषय, ठीक है, इसके बाद में कर दिया कंप्यूटर, इसके बाद में कर दिया यूपी स्पेशल, ठीक है। अब कोई छात्र ऐसा है जिसको रटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको मेमोराइज्ड सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो तो रट के भी ये परीक्षा निकाल सकता है। अब उसने रट के ये परीक्षा निकाल लिया लेखपाल का, और जब वो फील्ड में उतरा तो वहां पर उसके पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आ रहा है सारी चीज़ों का, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब उसको डेसिमल में जोड़ने का अभ्यास, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत पुअर होता है दोस्तों, वो जोड़ घटा भी नहीं पाते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए कि इसे भाग कर लो छोटी संख्याओं का, तो भाग भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे इतने महत्वपूर्ण कार्य जिसमें एक गलती हो जाए तो पूरा का पूरा लड़ाई छिड़ जाता है एक दूसरे में, तो वो कैसे करेंगे आप बताइए। तो मैथमेटिक्स सेक्शन दोस्तों लेखपाल की परीक्षा में 100% रहने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेखपाल गणित जो है ये पूरा का पूरा अनिवार्य रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। और ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट ये सांख्यिकीय और ये रेखा गणितीय, ये दो डेटा तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर मानते हैं इसके सिलेबस में कुछ हेर फेर करता भी है तो आपको सांख्यिकीय आंकड़ा, प्रतिशत लाभ हानि, ये सारी चीजें, इसके बाद में ये रेखा गणित वाला आंकड़ा जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अलजेब्रा यहाँ से हटा दे, जिसका बहुत ज्यादा महत्व उतना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या हिंदी रहेगा, तो हिंदी दोस्तों रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा। और हिंदी में आपको बता दूं, देखिए अगर आपको लेखपाल में सिलेक्शन लेना है, लेखपाल की परीक्षा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको हिंदी में 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट लेकर चलना होगा। इसके पीछे का कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप जितना भी टॉपिक यहां पर देख रहे हैं, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य, ये सारी चीजें, ठीक है, सबसे छोटा सिलेबस अगर किसी का है तो वो हिंदी का है। मींस आप ये इतने टॉपिक पढ़ के, सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ के, जो कि बहुत आसान है, आपने कई बार पढ़ रखा है और बहुत कठिन स्तर पर एग्जाम में आता भी नहीं है, तो इतने टॉपिक पढ़ के, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि, इतना ही पढ़ के आप यहाँ पर 25 नंबर निकाल लेंगे। जिन छात्रों का अगर हिंदी में 20 नंबर आता है वो अपने आप को लेखपाल के रेस में अपने आप को पीछे समझते हुए चलें। हिंदी का टारगेट दोस्तों आपका 25 आउट ऑफ 25 रहना ही चाहिए अगर लेखपाल में आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, गणित की बात करते हैं। अगर किसी छात्र का गणित सेक्शन कमजोर है तो आप सभी लोग अभी से अपना अभ्यास गणित पर शुरू कर दीजिए। गणित दोस्तों 100% रहेगा, तो अभ्यास कीजिए, गणित को अभी से सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फॉर्मूला सीखिए, क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिना आंसर देखे पहले खुद सॉल्व करें, नहीं हो रहा है इसके बाद आंसर देखें। तो ये इस तरह से आप लगातार जब 3-4 महीने कुछ पढ़ लेंगे, ये मैं ऐसे बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है, जब आप 3-4 महीने पढ़ लेंगे पूरा, तब आपको लगेगा कि आपको गणित समझ में आने लगा है। इसके बाद में फिर आप मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो ये दोस्तों गणित हो गया, ये आपका हिंदी हो गया। हिंदी भी दोस्तों आपकी परीक्षा में रहेगा, मैं आपको बता दूं। इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जीएस रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि जीएस सेक्शन हट जाए, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इसमें रहे, यूपी स्पेशल, यूपी जीएस और कंप्यूटर पूछे। और मैं आपको बता दूं इसकी उम्मीद भी ज़्यादा है,
ठीक है। हो सकता है कि ये जीएस जिसमें आपका विज्ञान, इतिहास, भूगोल ये सारी चीज़ें शामिल है, हो सकता है कि इसको ये हटा दें, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक इन्होंने डिफाइन कर रखा है जो कि पहले की परीक्षाओं में नहीं होती थी, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में चेंज करके एक एक टॉपिक यहाँ पर डिफाइन करके आपको दे दिया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो संभावना ये है कि ये भी सिलेबस एज इट इज रहे, और अगर इसमें चेंज होता भी है तो यूपी जीएस और कंप्यूटर सेक्शन आपका ये 25 मार्क्स का दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कुछ आपको चेंज देखने को जरूर मिलेगा, यही एक सेक्शन है जिसमें आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यूपी जीएस और कंप्यूटर या तो कर देंगे या तो फिर यही रहने वाला है एज इट इज। इसके बाद में हम आगे बात करें तो ग्राम समाज एवं विकास, तो ये तो हटेगा नहीं, 25 मार्क्स का है, ये दोस्तों एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब हो सकता है कि ये जो मार्क्स डिवीजन है, ठीक है, मार्क्स डिवीजन है, ये उसमें कुछ चेंज कर दें। हिंदी आपका है, इसके बाद में मैथ है, इसके बाद में जीएस है, इसके बाद में ग्रामीण परिवेश है। हो सकता है इसके मार्क पैटर्न में कुछ चेंज कर दें, तो ग्रामीण परिवेश आपका हो सकता है यहाँ पर। अब ये मार्क्स दोस्तों ये उसी अनुसार चेंज होगा जिस हिसाब से सिलेबस चेंज होगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। हिंदी आपका 25 मार्क्स, ये भी 25 मार्क्स, और यही चेंज होकर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर यहाँ पर डाल के ये 25 मार्क्स कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है 15 नंबर जीएस यूपी जीएस कर दें, इसके बाद में 10 नंबर आपका कंप्यूटर कर दें। ठीक है, बाकी ग्रामीण परिवेश यहाँ पे हो सकता है, या फिर कंप्यूटर क्वालिफाइंग कर दें और इसमें कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जीएस के सेक्शन में यहाँ पर चेंज होगा, बाकी वेटेज आपका सेम रहने वाला है। मैथमेटिक्स और ग्रामीण परिवेश का वेटेज सेम रहने वाला है। अब हिंदी में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ऐसे ऐसे टॉपिक आपके देखिए, जैसे समाज से 1 प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची से 3 प्रश्न पूछा गया था, तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न था, संधियों से 2 प्रश्न था। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था पिछली परीक्षा में काल टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं था, तो इस बार काल टॉपिक से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो काल इस बार आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल ये टॉपिक है। कारक से 1 प्रश्न था, काल से 0 प्रश्न था, अनेकार्थी 1 शब्द। ठीक है, तो ये गद्यांश से सबसे अधिक प्रश्न थे, 5 मार्क्स आपके 25 में 5 नंबर सिर्फ आपके गद्यांश से आए थे। तो इस तरह से हिंदी का सेक्शन पिछली बार पूछा गया था। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं। तो ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं, इस पर मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैंने एक पोल करवाया, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जनता की राय है, जनता जनार्दन की राय है भाई, और यही सर्वोपरि होती है। केबीसी में भी जनता जनार्दन को ऊपर रखा जाता है, चुनाव में भी जनता जनार्दन को ऊपर रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लेखपाल 2025 में ट्रिपल सी आने की संभावना है। तो 74% लोगों ने पूरी की पूरी संभावना जता दी कि हाँ रहेगा। ठीक है, 21% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, और 5% की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई संभावित है कि रह भी सकता है और नहीं रह सकता है। तो इसकी संख्या कम है, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल 75% जनता का समर्थन मान ले रहा हूँ कि ट्रिपल सी रहेगा। ये आपका टेलीग्राम पर पोल कराया गया था, और ये यूट्यूब पर अपने पोस्ट में मैंने डाला था, लेखपाल परीक्षा ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 74% ने कहा था कि रहेगा, यहाँ पर 19% लोगों ने कहा है नहीं रहेगा, और 7% लोगों ने कहा है रहने की संभावना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल सी रह सकता है। और जो मैंने कट ऑफ बताया था अपने कुछ दिन पहले वीडियो में कि लेखपाल की कट ऑफ क्या जा सकती है यूपी पेट 2025 में, तो वहाँ पर मैंने जो 60+ का आंकड़ा गैस किया है, एग्जैक्ट जानना हो तो आप सभी लोग वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने एक एक चीज़ पर बात किया है कि पेट 2025 में लेखपाल का कट ऑफ कैसे जा सकता है, पिछले परसेंटाइल को देखते हुए वहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया है। तो अगर लेखपाल की परीक्षा में ट्रिपल सी इस बार दोस्तों दे देता है, पिछली परीक्षा में नहीं दिया था, 2021 वाले में नहीं था ट्रिपल सी, और अगर इस बार दे देता है तो कट ऑफ दोस्तों गिर जाएगा, ये 55 के आसपास पहुंच जाएगा, ये निश्चित है 100% दोस्तों, ये निश्चित है। अगर ट्रिपल सी लगा दिया इन्होंने तो कट ऑफ गिर के 55 तक भी पहुंच सकता है, और बहुत सारे छात्र जो नहीं किए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेखपाल की तैयारी कैसे करें ढंग से, बहुत अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल का मैंने अंतिम प्रहार बैच स्टार्ट कर दिया है,
और ये पहला बैच नहीं है दोस्तों, इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 से 6 बैच ऑलरेडी पिछला लेखपाल तक को मैंने कवर किया था। पिछले लेखपाल का कंटेंट मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर डाल दिया है इस बैच में। तो आप सभी को जब आप इनरोल करेंगे तो तुरंत आपको पिछले लेखपाल की जो मैंने तैयारी करवाई थी, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दिए थे, वो आपको तुरंत एक्सेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल, इसके बाद में वन दरोगा, इसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड, इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल और क्या है जूनियर असिस्टेंट, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करने का पूरा एक्सपीरियंस है। कहाँ से यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछ सकता है, किस लेवल तक जाकर पूछ सकता है। जैसा कि आपको पता है अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ उसमें बच्चों की हालत खराब हो गई, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत टफ स्तर का आ गया था। तो कुछ कह नहीं सकते लेखपाल के परीक्षा में क्या हो सकता है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक विषय पर रहेगा, वो है ग्रामीण सामाजिक विकास। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम में जब आपकी परीक्षा आएगी तो उस टाइम पर क्या होगा, बच्चों का हिंदी भी हो चुका होगा, इसके बाद में उनका जो है यूपीजीएस भी तैयार होगा, उनका मैथमेटिक्स भी तैयार होगा। जो मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे और उनको टेंशन दिया रहेगा वो सिर्फ एक विषय होगा लास्ट टाइम में, ग्रामीण सामाजिक विकास। तो हम अभी से क्यों ना इस विषय पर इतने महारत हासिल कर लें कि लास्ट टाइम तक आपको ऐसे लगे कि भाई सारा का सारा पढ़ लिया है। किसी भी लेवल का, चाहे वो इजी, चाहे वो मॉडरेट, चाहे वो हाई लेवल का प्रश्न पूछे, तो ग्रामीण सामाजिक विकास में हमारा एक प्रश्न नहीं छूटने को मिलेगा। और इसमें मैक्सिमम दोस्तों आपका योजनाओं से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, लगभग 15 से 18 प्रश्न, 17 प्रश्न सिर्फ योजनाओं से आ गया था। तो हम पूरा योजनाओं को कवर करने वाले हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकी हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक आपको दिया जाएगा, हर एक टॉपिक का वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाएगा जिसमें हम सारे विषय को कवर करेंगे। इसके अलावा 1000+ प्रश्नों को हम लोग ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत, जो कि मॉडरेट और हायर लेवल के हो सकते हैं, उनको व्याख्या सहित आपको करवाएंगे। बाद में जब आपकी परीक्षा का डेट आएगा तो एक फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जिसमें मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे बैच से हो, ये हमारी कोशिश रहने वाली रहेगी। अभी दोस्तों जो पुराने छात्र हैं उनके लिए ऑफर है, और ये ऑफर 20 नवंबर तक के लिए है। 20 नवंबर तक जो छात्र ओल्ड स्टूडेंट्स लगाकर बैच में जुड़ेंगे उनको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 249 में आपको लेखपाल का कंप्लीट एक्सेस देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ग्रामीण परिवेश को स्टार्ट कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर लगेगा कि सिर्फ ग्रामीण परिवेश को ही फोकस करके चलना है तो ग्रामीण परिवेश पे ही हमारा काम होगा। आवश्यकता पड़ने पर मैथमेटिक्स या अन्य कंटेंट को भी दिया जाएगा। आप अगर एक बार इनरोल करते हैं, अगर हम अपने टॉपिक को बढ़ा भी रहे हैं तो वो सारे टॉपिक आपको 249 में दे दिए जाएंगे। कंप्लीट क्लास आपको ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग कोर्स में इनरोल करके अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दीजिए। लेखपाल का वेट करेंगे तो वही आपको भी 1 आध महीने और रुकना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरे पेट में कितने मार्क्स हो कि मैं कोर्स में इनरोल कर लूँ? तो ये दोस्तों इसका सिर्फ एक आंसर है। पेट 2025 में अगर आपके 62 मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत होकर बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी 60 से नीचे अगर है, 60 वगैरह है, 55 वगैरह है, तो आप सब वेट कर लीजिए या फिर अपने रिस्क पर दोस्तों बाय कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मात्र 249 रुपये का ही कोर्स रखा है। अगर बाय कर लेंगे तो फिर आपके लिए वो रहेगा, कहीं ना कहीं दोस्तों वो काम आ ही जाएगा, क्योंकि यूपी जीके और कंप्यूटर में इसी बैच में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम लेखपाल की क्लास, जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।